आत्मिक यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन द्वारा लिखित आज के भक्ति लेख पर चर्चा करें। प्रेज द लॉर्ड। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। कौन सा सवाल? सवाल ये कि हमारा ध्यान कहाँ है। यहाँ मतलब हम असल में सोचते क्या रहते हैं दिन भर, और इसका हमारी खुशी पर, हमारी भावनाओं पर क्या असर पड़ता है। ये तो बहुत जरूरी सवाल है आजकल। हाँ, और ये पूरी बातचीत पास्टर प्रेमाशीष सतमन के एक लेख पर आधारित है जी। जिसका नाम है स्वर्गीय ध्यान, आनंद का रहस्य। तो आज हम इसी में थोड़ी गहराई तक उतरेंगे। अच्छा, तो पहला सवाल ये है, सुनने वालों के लिए भी और हमारे लिए भी, आजकल आपका ध्यान कहाँ टिका है? क्या परेशानियों पर या कुछ और? इस लेख का जो मूल विचार है ना, वो बड़ा पावरफुल है। क्या? कि अगर हम अपनी सोच की दिशा बदल दें, मतलब दुनियावी या नेगेटिव बातों से हटाकर ऊपर की अच्छी सकारात्मक चीजों पर लगाएं, तो बहुत कुछ बदल सकता है। हाँ, ये तो सुना है, कुलुस्सियों में भी ऐसा कुछ है ना? बिल्कुल। कुलुस्सियों 3:2, अपना मन ऊपर की वस्तुओं पर लगाओ, न कि पृथ्वी पर की वस्तुओं पर। सही। तो आज कोशिश यही रहेगी कि हम समझें कि ये कैसे होता है, कैसे सही जगह ध्यान लगाने से वो सच्ची गहरी खुशी मिलती है जिसका जिक्र परमेश्वर के वचन में है। चलिए बात करते हैं इस पर। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम जैसे नेगेटिविटी से घिर जाते हैं, चारों तरफ से बुरी खबरें, चिंताएं, एक बोझ सा लगता है। हाँ बिल्कुल, रोजमर्रा की जिंदगी में ये आम बात है। श्रोत इसी भावना की बात करता है और फिर एक सवाल पूछता है जो सोचने पर मजबूर करता है। क्या सवाल? लेखक पूछते हैं, यहाँ एक विचार है, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने विचारों को जहाँ लगाते हैं उससे सब कुछ बदल सकता है। सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है, पर क्या ये वाकई इतना आसान है? यही तो सवाल है, इसके पीछे सोच क्या है? हाँ, ये विचार जो है ना, ये बहुत गहरा है। अक्सर हम इसे कम आंकते हैं। देखिए, हमारी सोच सिर्फ ख्याल नहीं है जो दिमाग में घूमते हैं। अच्छा, तो फिर क्या है? वो एक तरह से लेंस की तरह है, चश्मे की तरह, जिससे हम दुनिया देखते हैं, महसूस करते हैं। जहाँ हमारा ध्यान जाता है, हमारी सारी ऊर्जा वहीं लगती है और धीरे धीरे वही हमारी हकीकत बन जाती है। मतलब अगर ध्यान कीचड़ पर है तो लगेगा पूरी दुनिया ही कीचड़ है। बिल्कुल। इसी बात को समझाने के लिए ना पास्टर सतमन ने यूहन्ना 11:44 से लाजर का एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। हाँ, लाजर, जिसे यीशु ने जिंदा किया था। वही तो, यीशु लाजर को कब्र से बुलाते हैं। लाजर बाहर आता है जिंदा, मगर क्या? वो अब भी कफन में लिपटा हुआ है, वही कपड़े जिनमें मुर्दों को लपेटते थे। सोचिए, वो जिंदा है पर आजाद नहीं, चल फिर नहीं सकता ठीक से। हाँ, ये तो अजीब स्थिति है। तब यीशु क्या कहते हैं? वो कहते हैं, इसे खोलो और जाने दो। ये बात बहुत जरूरी है। लाजर को नया जीवन तो मिल गया, पर उसे महसूस करने के लिए, जीने के लिए उन पुराने कपड़ों को उतारना जरूरी था। बिल्कुल। और वो कफन क्या है? स्रोत कहता है वो हमारी पुरानी आदतें हैं, पुरानी सोच, हारा हुआ नजरिया, कड़वाहटें, शिकायतें, ये सब। अच्छा। परमेश्वर हमें नया जीवन देते हैं, पर कई बार हम खुद ही अपने पुराने कफन में लिपटे रहते हैं और फिर सोचते हैं कि हम आजाद क्यों नहीं महसूस कर रहे। वाह, ये लाजर वाला उदाहरण तो सच में आंखें खोल देता है। जिंदा होकर भी बंधा हुआ महसूस करना। हाँ, ये तो शायद बहुत लोग महसूस करते होंगे। कभी कभी मैं भी, जैसे कोई चीज पीछे खींच रही हो, उन कफन के कपड़ों की तरह। और वो जो बात कही है स्रोत में कि कुछ दिन भारी क्यों लगते हैं और कुछ हल्के, लेखक कहता है ये सब आपके दिमाग में है। इसका क्या मतलब है? क्या बाहर के हालात मायने नहीं रखते? नहीं, बिल्कुल रखते हैं। बाहरी हालात तो असली हैं, उन्हें हम नकार नहीं सकते। लेकिन स्रोत का इशारा ये है कि उन हालातों का असर हम पर कितना होगा, ये काफी हद तक हमारे अंदरूनी फोकस पर निर्भर करता है। अच्छा, उदाहरण देकर समझाएंगे? मान लीजिए एक ही मुश्किल हालात में दो लोग हैं। एक शायद बिल्कुल टूट जाए, सोचे सब खत्म। दूसरा उसी हालात में परेशान तो हो पर उम्मीद रखे, रास्ता ढूंढे। फर्क कहाँ है? उनके ध्यान में। हाँ, उनके ध्यान में। एक का ध्यान शायद सिर्फ समस्या पर है, अंधेरे पर, जो गलत हुआ उस पर, तो उसका मन भारी होगा ही। और दूसरा शायद समस्या को देखता है, पर उसका ध्यान समाधान पर है, या परमेश्वर की ताकत पर, या जो छोटी छोटी अच्छी चीजें अब भी हैं उन पर। फोकस अलग तो अनुभव भी अलग। इसीलिए लेखक कह रहे हैं ये सब आपके दिमाग में है। समझ गया।
तो ये एक तरह का मानसिक अनुशासन हुआ, है ना, कि हम चुने कि हमें सोचना क्या है। बिल्कुल सही कहा। ये एक सचेत चुनाव है और इसी चुनाव के बारे में बाइबल में भी साफ लिखा है। स्रोत ने फिलिपियों 4 आयत 8 का जिक्र किया है। हाँ, फिलिपियों 4:8 वो क्या कहता है? वो कहता है, अंत में हे भाइयों, जो कुछ सत्य है और जो कुछ आदरणीय है और जो कुछ उचित है और जो कुछ पवित्र है और जो कुछ सुहावना है और जो कुछ मन भाव है, निदान जो कुछ सद्गुण और प्रशंसा के योग्य है, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। वाह, कितनी सीधी बात है ना? परमेश्वर का वचन साफ बता रहा है कि फोकस कहाँ रखना है। सत्य, आदर, सही, पवित्र, प्यारा, अच्छा, इन चीजों पर। स्रोत मजाक में कहता है, ये बाइबल का तरीका है कहने का, अरे अच्छे वाइब्स पर ध्यान केंद्रित करो। हाँ, पर बात गहरी है। हाँ, ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये अपनी सोच को परमेश्वर की अच्छाई, सच्चाई के साथ अलाइन करना है। हाँ, ये अच्छे वाइब्स वाली बात फिलिपियों 4:8 के साथ सुनने में ज्यादा वजनदार लगती है। ये सिर्फ मूड ठीक करना नहीं, एक आध्यात्मिक अभ्यास है। बिल्कुल। तो अगर इन सब बातों को जोड़ें तो जो मेन मैसेज है वो यही है कि आपका ध्यान आपकी वास्तविकता को निर्धारित करता है। ये लाइन मुझे बहुत दमदार लगी। हाँ, ये सच है। हम क्या देखते हैं, क्या महसूस करते हैं, ये बहुत कुछ इस पे है कि हमने ध्यान कहाँ टिका रखा है। तो मतलब हमारे पास हमेशा चॉइस है, या तो लाजर की तरह पुराने बोझिल कफन में लिपटे रहें, शिकायतें, कड़वाहट, नेगेटिव सोच, या फिर यीशु की आवाज सुने, इसे खोलो और जाने दो, और जानबूझकर अपना ध्यान ऊपर की चीजों पर लगाएं, सच्ची अच्छी बातों पर, जैसा कुलूसियों 3:2 याद दिलाता है। हाँ, ये रोज का चुनाव है, बल्कि हर पल का। और इसका नतीजा क्या हो सकता है अगर हम ये चुनाव करें तो? स्रोत बताता है कि अगर हम वाकई ऐसा करना सीख जाएं, मुश्किलों के बीच भी, दर्द में भी अपना ध्यान परमेश्वर पर, उनकी बातों पर, स्वर्गीय चीजों पर लगाएं, तो हमें एक ऐसी खुशी मिल सकती है जो टूटती नहीं, स्थायी है। ऐसी खुशी जो हालात बदलने से बदले नहीं। हाँ, सोचिए, ऐसी खुशी जो नौकरी जाने या रिश्ता टूटने या सेहत बिगड़ने पर भी आपसे छिन न सके। ये दुनिया की खुशी से बहुत अलग है। ये वो आनंद है जिसका जिक्र बाइबल में बार बार आता है। ये कैसे मिलती है? कोई जादू है? जादू नहीं, कुंजी हमारे हाथ में है, हमारा ध्यान। जब हम जानबूझकर प्रार्थना के साथ अपना ध्यान दुनिया की चिंताओं और नेगेटिविटी से हटाकर परमेश्वर की अच्छाई, उनके प्यार, उनकी योजना पर लगाते हैं, तो धीरे धीरे वो आनंद हमारे अंदर जड़ पकड़ने लगता है। मतलब इसमें मेहनत लगती है। हाँ, अभ्यास लगता है, अनुशासन लगता है। ये रातों रात नहीं होता, लेकिन ये मुमकिन है। ये बात बहुत उम्मीद देती है कि खुशी सिर्फ अच्छे हालातों का नतीजा नहीं, बल्कि हमारे चुनाव का भी नतीजा हो सकता है। बिल्कुल। पर कई बार ये मुश्किल लगता है। ध्यान हटाना आसान नहीं होता जब चारों तरफ शोर हो, परेशानियां हो। तो कैसे करें? स्रोत कुछ बताता है इस बारे में? स्रोत सीधे सीधे स्टेप्स तो नहीं देता, पर जो उदाहरण है, आयतें हैं, उनमें ही रास्ता है। पहली बात, जैसे लाजर के लिए किसी और को कफन खोलना पड़ा, वैसे ही हमें भी मदद की जरूरत पड़ सकती है। प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, विश्वासी दोस्तों से बात करना, ये सब ध्यान को सही दिशा में लाने में मदद करते हैं। और दूसरी बात, फिलिपियों 4:8 एक निर्देश है, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। मतलब कोशिश करनी है जब नेगेटिव विचार आए, उन्हें पहचानना है और जानबूझकर उन्हें अच्छी सच्ची बातों से बदलना है। ये एक मानसिक लड़ाई की तरह है। और तीसरी बात, तीसरी और शायद सबसे जरूरी, ये याद रखना कि ये सिर्फ हमारी ताकत से नहीं होता, हमें परमेश्वर की पवित्र आत्मा पर निर्भर रहना होगा। स्रोत के आखिर में जो प्रार्थना है ना, हाँ, वो प्रार्थना, वो इसी निर्भरता को दिखाती है। ये मानना कि हाँ, मेरा ध्यान भटकता है, मैं कमजोर हूँ, पर परमेश्वर मदद कर सकते हैं। सही कहा आपने। ये सिर्फ इच्छा शक्ति नहीं, परमेश्वर पर निर्भरता की भी बात है। प्रार्थना और वचन इसमें बहुत मददगार हो सकते हैं। हाँ जी। तो अगर हम आज की इस चर्चा को समेटें, तो पास्टर प्रेमाशीष सतमन के लेखन से जो सबसे बड़ी सीख है, वो क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी सीख यही है कि हमारी अंदरूनी खुशी या भारीपन काफी हद तक हमारी अपनी सोच की दिशा पर निर्भर है, और हम उस दिशा को चुन सकते हैं। हाँ, हम नेगेटिविटी के कफन में लिपटे रहने को मजबूर नहीं है। हमारे पास चुनाव है, ऊपर की स्वर्गीय सच्ची अच्छी बातों पर ध्यान लगाने का। और जब हम ऐसा करते हैं परमेश्वर की मदद से, तो मुश्किल हालात में भी वो गहरी स्थायी खुशी मिल सकती है। बिल्कुल। कुंजी हमारे हाथ में है, हमारा ध्यान। बहुत खूब।
और इस बात को सिर्फ सुनना नहीं है, इसे अमल में लाना है। वो जो प्रार्थना स्रोत के आखिर में है, वो बहुत मददगार हो सकती है रोज की जिंदगी में। हाँ, वो प्रार्थना एक बार फिर से बता दीजिए। जरूर। प्रार्थना है, हे प्रभु, मेरी सोच को स्वर्गीय बातों पर स्थिर कर और मुझे सांसारिक चिंताओं से ना बांध। मेरा ध्यान तुझ पर टिकाए रख और मुझे स्थायी आनंद से भर। आमीन। आमीन। इसे हम रोज याद कर सकते हैं, परमेश्वर से मदद मांग सकते हैं। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ जाती हूँ। जरूर पूछिए। अगर आपका ध्यान आपकी वास्तविकता बनाता है, तो आज आप जानबूझकर अपनी वास्तविकता को कैसा बनाना चाहेंगे? वो कौन सी एक छोटी सी ऊपर की चीज है जिस पर आप आज अपना ध्यान लगा सकते हैं, चाहे कुछ भी हो रहा हो? इस पे सोचिएगा जरूर। बहुत अच्छा सवाल है सोचने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज आत्मिक यात्रा कार्यक्रम को सुनने के लिए धन्यवाद, जहां हम हर दिन परमेश्वर के वचन पर चर्चा करते हैं। अगर आज का कार्यक्रम आपके लिए आशीषकारी रहा हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर साझा करें। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।